सास बहू का मजेदार और प्रेरणादायक सफर। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें सास बहू और उनके बच्चों के अलावा एक बगीचा भी था। यह कहानी उस परिवार के दो सबसे खास सदस्य सास बहू की है, जिनका रिश्ता न केवल मजेदार था बल्कि बहुत प्रेरणादायक भी था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। पारिवारिक जीवन की शुरुआत। यह परिवार एक छोटे से घर में रहता था जो पहाड़ी की एक ऊंची जगह पर था। घर के चारों ओर बाग बगीचे और फूलों की खुशबू फैली रहती थी। सास का नाम था उमा देवी और उनकी बहू का नाम था रानी। उमा देवी एक अनुभवी और समझदार महिला थीं, जिनका जीवन बहुत साधारण था। उनका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उनके विचार थोड़े पुराने थे। वहीं रानी एक युवा, ऊर्जा से भरी और आधुनिक महिला थी जो नई सोच और विचारों से लैस थी। उमा देवी और रानी का रिश्ता शुरुआत में थोड़ा चिरपिंग था। उमा देवी को लगता था कि रानी नासमझ और बहुत आधुनिक हो गई है। वे अक्सर रानी को उसके तौर तरीकों के लिए डांटती रहती थीं। रानी, जो अपनी स्वतंत्रता और नए विचारों को लेकर बहुत आशावादी थी, अक्सर सास की कठोरता से परेशान हो जाती थी। लेकिन समय के साथ दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया और उनके रिश्ते में बदलाव आने लगा। दोस्ती की शुरुआत। एक दिन उमा देवी ने रानी से कहा, रानी, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस घर में इतना आराम और सुख है। हम लोग पुराने समय में कितना संघर्ष करते थे। रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सासू माँ, संघर्ष तो सभी करते हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हमें उन बदलावों को अपनाना चाहिए ताकि हम और भी बेहतर जिंदगी जी सकें। यह सुनकर उमा देवी थोड़ी चुप हो गईं। वे रानी के विचारों से प्रभावित हुईं, लेकिन उन्होंने इसे अपनी आदतों में शामिल करने में थोड़ा वक्त लिया। धीरे धीरे रानी ने उमा देवी को नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। मजेदार सफर की शुरुआत। एक दिन उमा देवी और रानी ने एक साथ बगीचे में काम करने का फैसला किया। उमा देवी को बागबानी का बहुत शौक था, लेकिन वह हमेशा अकेले ही करती थीं। रानी ने सोचा, क्यों न इस बार वह सास के साथ बगीचे में काम करें। रानी ने उमा देवी से कहा, सासू माँ, आज हम साथ में बगीचे का काम करेंगे। उमा देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये कोई आसान काम नहीं है। रानी और उमा देवी ने मिलकर बगीचे में पौधे लगाए, पानी डाला और पुराने पौधों की देखभाल की। इस दौरान दोनों के बीच कई मजेदार बातें और हंसी ठाके होते गए। रानी ने एक पौधे के बारे में मजाक करते हुए कहा, यह पौधा बिल्कुल हमारी तरह है, धीरे धीरे बड़ा होगा और फिर पूरी दुनिया को सुंदर बनाएगा। उमा देवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है जैसे तुम खुद भी किसी पौधे की तरह बढ़ रही हो। इसी तरह दोनों का दिन बगीचे में बीतने लगा। काम के दौरान रानी ने उमा देवी को नए तरीके से बागबानी करने की सलाह दी, जैसे कि गमलों का सही आकार और पौधों को किस समय पानी देना। उमा देवी ने रानी की बातें ध्यान से सुनी और उनकी बातों को अपनाया। धीरे धीरे उमा देवी और रानी के रिश्ते में एक नई मित्रता का आरंभ हुआ। सीखने की प्रक्रिया। समय बीतता गया और उमा देवी ने रानी से बहुत कुछ सीखा। एक दिन रानी ने उमा देवी से कहा, सासू माँ, आपको तो अब सभी के सामने अपने विचार रखने चाहिए। आपको अपनी बातों को साझा करना चाहिए। उमा देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम सही कहती हो, लेकिन यह आदत मुझे नहीं रही। अब जब तुम कह रही हो तो शायद मुझे इसे बदलने का वक्त आ गया है।
रानी और उमा देवी के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उन्होंने एक दूसरे के विचारों को समझा और परस्पर आदान प्रदान किया। रानी ने उमा देवी को छोटे छोटे नए तरीके सिखाए, जिनसे उनकी जिंदगी और भी आसान हो गई। उमा देवी ने रानी को पुराने समय की कुछ मूल्यवान बातें सिखाईं, जिनसे वह अपनी जिंदगी में संतुलन बना सकती थी। समझदारी और प्रेरणा। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के लोग सब मिलकर मेला मनाने के लिए तैयार हो रहे थे। उमा देवी और रानी दोनों ही आयोजन में भाग लेने के लिए तैयार थे, लेकिन उमा देवी ने रानी से कहा, रानी, तुम जानती हो कि मेरे लिए ऐसे मेलों में भाग लेना बहुत आसान नहीं है। मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती हूँ। रानी मुस्कराई और बोली, सासू माँ, यह अवसर है हम सब के लिए कुछ नया करने का। हम दोनों साथ में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे यह मेला हमें नए अनुभव और खुशी दे सकता है। उमा देवी ने सोचा और फिर रानी के साथ मेले में जाने का फैसला किया। मेला बहुत ही रंगीन और हलचल से भरा था। उमा देवी ने वहां की चहल पहल को देखकर पहले तो थोड़ा संकोच किया, लेकिन रानी ने उन्हें प्रोत्साहित किया। दोनों ने साथ में झूले झूले, मिठाई खाई और एक दूसरे को हंसाते हुए समय बिताया। यह उनके रिश्ते के एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां दोनों सास बहू ने साथ मिलकर अपने पुराने और नए अनुभवों को साझा किया। निष्कर्ष और प्रेरणा। इस सफर ने उमा देवी और रानी को न केवल एक दूसरे के साथ जुड़ा किया, बल्कि यह उन्हें यह भी समझने में मदद मिली कि रिश्ते में प्यार और समझदारी सबसे जरूरी हैं। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। उमा देवी को अब यह महसूस हुआ कि हर दिन कुछ नया सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे वह किसी से हो या किसी नए अनुभव से। वहीं रानी ने यह समझा कि कभी कभी पुराने अनुभव और विचार भी हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अगर हम उन्हें खुले दिल से स्वीकार करें। सास बहू का यह सफर केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं था, बल्कि यह एक प्रेरणा था कि रिश्तों में प्रेम, समझ और सहयोग से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।